शुरुआत करते सब तो पहला दिल्ली ਦੇ ਦੰਗਲ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਐਮਸੀਡੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ पूरा फसवा नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी ते बीजेपी का आंकड़ा 100 तो पार हो चुका है। रोजाना च बुरी तरह के नाल कांग्रेस पछड़ चुकी है। जो एग्जिट पोल भी दस रहे सन तो हुण 250 सीटां वाली एमसीडी का अज फैसला है। कह लईए कि छोटी सरकार है पर बड़ा फैसला असीं मान सकते हैं। 124 बीजेपी 119 आप तो सीधे तौर पर एक कांटे की टक्कर जिहड़ी है वो नजर आ रही है। तो इस वेले तो बीजेपी नंबर 1 है जो असीं तुहानूं ग्राफिक के जरिए रुझान दिखा रहे हैं। 124 ते बीजेपी है, 119 ते आम आदमी पार्टी ने दस दईए कि पहला तो ही जश्न दे सारे बंदोबस्त कर लए ने। किस तरीके दे नाल उत्थे तस्वीर सी थोड़ी देर पहला तुहानूं दिखाई भी सी क्योंकि पूरी तरह दे नाल ताम झाम किया जा चुका है। तो बस उन्हां नूं लगदा है कि ऐलान ही होना बाकी है, अधिकारिक पुष्टि ही होनी बाकी है। तो बाकी तो सब साफ हो चुके हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी जित रही है। उन्हां नूं अजिहा लग रहा पर यह रुझान कुछ होर दस रहे ने। 119 ते आम आदमी पार्टी है, बीजेपी अगे चल रही है। कांग्रेस के खाते सिर्फ 3 ही जिहड़े है वो इस वेले सीटां नजर आ रही ने रुझाना दे विच। तो सीधे तौर पर कांग्रेस तो पूरी तरह से पछड़ चुकी है, ये तो लगभग नजर आ रहा है। पर दूजे पासे हालांकि हजे कुछ भी हो सकता है, ये भी फिर तो जिक्र करांगे। अजे कोई नहीं किया जा सकता कुछ क्योंकि ये शुरुआती रुझान इन्हें 8 बजे तो ये वोटिंग जी काउंटिंग जी है वो शुरू हुई है। आम आदमी पार्टी और भाजपा की इत्थे कांटे की टक्कर नजर आ रही है। 250 सीटां दे दस दिए कि पोस्टल बैलेट के रुझान ने जिस दे विच हुण तक दी ये तस्वीर है। कांग्रेस ने 5 सीटां 3 सीटां ते बढ़त जिहड़ी है वो बनाई हुई है, यानी कि 3 सीटां तो अगे चल रही है। तो ये तस्वीर तुहानूं दिखा रहे हैं। सो काउंटिंग हो रही है। 124 बीजेपी है, आम आदमी पार्टी 119 है। 42 सेंटर ने जिथे वोटां की गिनती का काम जारी है। एग्जिट पोल दे विच आम आदमी पार्टी नूं दस दईए कि स्पष्ट बहुमत मिलिया सी पर यह तस्वीर बिल्कुल वक्री है। या कह लीए कि इत्थे हुण आम आदमी पार्टी दियां दिल दियां धड़कनां बेहद तेज होणगियां। बहुत ही उन्होंने रफ्तार फड़ी होएगी क्योंकि ताम झाम पहला तो कर लिया गया, बंदोबस्त कर लिया गया आम आदमी पार्टी दे वल्लों। दफ्तर दे विच किस तरीके दे नाल गुब्बारियां दे नाल होर सजावट की गई, एक बड़ी स्क्रीन लगा दी गई ताकि नतीजे देखण दा जिहड़ा कुछ वखरा ही उन्हां दा अपना उस वेले जो है होवे और किस तरीके दे नाल उन्हां नूं लगदा है कि आखिरकार जित होएगी। पर हुण जो तस्वीर है वखरी आ। मैं बीजेपी की गल की जाए तो जेकर एमसीडी रिजल्ट्स जो तुहानूं स्क्रीन ते दिखा रहे हैं ये नजर आ रहे ने, हुण तक अगे चल रही है बीजेपी। 124 उन्हां दे कोल सीटां ने जिस तो अगे चल रही है। और इस तो बाद जेकर नतीजे डावाडोल लग रहे ने या कह लिए कि कांटे की टक्कर लग रही है, इस करके बार बार जिक्र कर रहे हैं कि डावाडोल क्योंकि साफ तौर पर एग्जिट पोल दे विच आम आदमी पार्टी नूं स्पष्ट बहुमत जिहड़ा है वो मिलदा होया नजर आ रहा सी। पर हुण जो तस्वीर है, हुण तस्वीर कुछ वखरी नजर आ रही है, यानी कि सीधे तौर पर कह लीए कि एक कांटे की टक्कर है। बीजेपी इस वेले बीजेपी का पलड़ा भारी है। बीजेपी इस वेले अगे नजर आ रही है। एमसीडी यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली दियां ये चोणां और जिस दे विच वड्डा दावा मनीष सिसोदिया की गल करिए, आम आदमी पार्टी के बड़े लीडरां की गल करिए तो उन्हों का यह दावा सी, इन्हों का दावा हुण तक भी है कि आखिरकार जित जिहड़ी है उन्हां दी होएगी और इस दे विच कोई दो राय नहीं है। पर दूजे पासे बीजेपी इस वेले अगे चल रही है। फराह खान मेरे सहयोगी मेरे नाल लाइव मौजूद ने दिल्ली तो सीधे चलते हैं उन्होंने कोल। फराह, क्या कुछ इस समय की तस्वीर है क्योंकि एग्जिट पोल तो कुछ और बता रहे थे लेकिन अभी के रुझानों की बात की जाए तो बिल्कुल कुछ अलग है। बिल्कुल दिल की धड़कनें तेज करने वाले हैं दोनों पार्टियों की, आम आदमी पार्टी की भी और बीजेपी की। फर्क साफ परा मेरी आवाज आ पा रही है अब तक? ये जी कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि देखिए ये शुरुआती रुझान है तो अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। तो पहले फेज की अगर हम बात करें कि जो रुझान आए हैं उससे अगर कुछ भी अजम्पशन लगाना बहुत जल्दी होगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि एग्जिट
पोल और एग्जैक्ट पोल का जो फर्क है वो दिख रहा है। और दोनों पार्टी में जैसे शुरुआती तौर पर मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि दोनों पार्टी की ही टक्कर है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी भी अपनी जमीन तलाश रही है, 3-4 उससे आगे हुई है, लेकिन साफ टक्कर जो है शुरुआती दौर से वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी की देखने को मिल रही है। बिल्कुल 2020 मैच जैसा हो रहा था कि कभी बीजेपी आगे हो रही थी तो कभी आम आदमी पार्टी आगे हो रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से हम एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं तो उससे बिल्कुल उल्टा ही सब कुछ सामने आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो उत्साह आम आदमी पार्टी में अभी देखने को मिल रहा है वो हो सकता है कि थोड़ा डगमगाए, क्योंकि अभी जो है बीजेपी बढ़त बनाई हुई है और अभी 2-3 घंटे पे अब देखना होगा, क्योंकि देखिए जैसे जैसे ये परत खुलेगी, नतीजे साफ आते रहेंगे तो धीरे धीरे जो है वो क्लियर हो जाएगा और पता चल जाएगा कि जो मिनी सरकार है वो किसके हाथों होगी और दिल्ली की जनता ने क्या फैसला जो है वो लिया है। क्योंकि दिल्ली की जनता के मुद्दे साफ थे, उनको एक परिवर्तन चाहिए था। अब देखना ये होगा कि वो परिवर्तन सच में निकल के, क्योंकि अभी जो एग्जैक्ट पोल्स आ रहे हैं उससे साफ ये सामने आ रहा है कि जो 15 साल से जो सत्ता में कायम है बीजेपी, कहीं ना कहीं वही रुझान जो है वो देखते आ रहे हैं। और एग्जिट पोल की रुकिए, हम आपके पास वापसी कर रहे हैं। जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं कि आप शुरू से कह रहे थे कि ये कांटे की टक्कर है और वैसी ही कांटे की टक्कर है। एक बार अपडेट जो है दर्शकों को बता दें, 124 पर आम आदमी पार्टी है इस समय और 120 पर बीजेपी, यानी कि सीधे तौर पे बाकी ही हुण फिर आम आदमी पार्टी अगे निकल चुकी है। तो लोगों का ग्राउंड ते की कुछ कहना सी, लगातार जिक्र हो रहा सी कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए मुद्दे उस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਚੁਣਾਵੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ परिवर्तन ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, परिवर्तन ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰਾ अपडेट एक होर कर दईए, 126 तो अगे वध गई आम आदमी पार्टी, बीजेपी 118 ते इस वेले पूरी तरह दे नाल कह सकते हैं कि कांटे दी टक्कर है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोवें इस वेले दिल थाम के बैठे ने, कह सकते हैं दिल दियां धड़कनां सब दियां तेज ने। खास तौर पर आम आदमी पार्टी 3 बार सत्ता दे विच आई, पहली बार 49 दिन की सरकार रही, उस तो बाद फिर तो अरविंद केजरीवाल सीएम बनते हैं, दोबारा फिर तो रिपीट होंदी है सरकार। और जेकर हुण अजिहा रुझान सानू दस रहे ने तां की समझिया जावे? फरा क्या कुछ कहेंगे आप? लगातार ग्राउंड पे थे, लगातार आपने बातचीत की थी लोगों से, दिल में क्या कुछ था, जुबान पे क्या कुछ था, क्या इसको समझा जाए? हालांकि हम फिर से कहेंगे कि अभी कहना कुछ जल्दबाजी होगी, लेकिन अगर हम इसका जिक्र करें क्योंकि ये तो साफ है ना कि दोनों की कांटे की टक्कर है, बराबरता यहाँ पर वोटिंग की नजर आ रही है हमें। फरा जी बिल्कुल, जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा, कांटे की टक्कर है और अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन देखिए अभी बीजेपी जो थी वो आगे चल रही थी, अब आम आदमी पार्टी जो है वो आगे हो गई है। और देखिए जैसे आपने कहा, मैं ग्राउंड में गई, लोगों के बीच गई, लोगों से बात की और जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन भी वोटर्स आए थे और वोटर्स से जब पूछा गया था कि किन बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वोट किया है तो सबने साफ कहा था कि सफाई, पानी, ये सब जो है वो मुद्दे हैं। देखिए अगर सफाई की बात होती है तो पूरे चुनाव को अगर समझे तो आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया कि 5 साल का मौका चाहिए है और जो कूड़े के पहाड़ हैं उनको कम कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी कहती है जो कूड़े के पहाड़ हैं वो कम हुए हैं और उनकी अपनी दलीलें हैं, आरोप प्रत्यारोप। और यही चीज जो है रुझानों में देखने को मिल रही है। जो लड़ाई है सिर्फ ये आरोप प्रत्यारोप तक नहीं है गुरजोत, ये जो लड़ाई है ये रुझानों में साफ देखने को मिल रही है। 2020 की मैच की तरह कभी आम आदमी पार्टी आगे हो रही है तो कभी बीजेपी आगे हो रही है और अब आम आदमी पार्टी ने जो है वो बढ़त बना रखी है। तो ये अभी शुरुआती रुझान है, अभी धीरे धीरे ये मुकाबला और दिलचस्प होगा। और उसी तरीके से देखिए शुरुआत से अगर हम प्रचार की बात करें या अभी तक की बात करें तो दोनों पार्टियां शुरू से ही आमने सामने रही हैं, दोनों की लड़ाइयां रही हैं, दोनों के जो मुद्दे हैं वो एक दूसरे को घेरने वाले रहे हैं। सफाई पर पूरा ये हुआ है और अगर लोगों की बात समझी जाए तो लोगों का साफ कहना है, देखिए वो परिवर्तन जो है, जैसे हम एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में लेकिन क्या हम माने फरहा, क्योंकि एक नारा जो है वो दिया जा रहा है, अच्छे होंगे 5 साल एमसीडी में भी केजरीवाल। क्या केजरीवाल वाकई ही एमसीडी में आ रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल अब पैदा होने लग गया। जिस तरह के हमें रुझान नजर आ रहे हैं, क्या हम इसको, क्योंकि सिर्फ ये एमसीडी की बात नहीं है फरा, हम थोड़ा सा इसको विस्तार करेंगे, हम इस पे वाइल्ड लेवल पे जाएंगे, क्योंकि मैं फिर से कहूंगी 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं अरविंद केजरीवाल और चौथे का उनको कहना है कि हमें पूरा विश्वास है कि लोग हमें ही पसंद करते हैं क्योंकि हमने लोगों के ग्राउंड पर जाकर मुद्दों को सॉल्व किया है। लेकिन
हम इसको छोटी सरकार कह रहे हैं, लेकिन ये बड़ी सरकार पर भी आने वाले दिनों में असर डालेंगे। हालांकि ये बहुत जल्दबाजी है, लेकिन हम फिर से विस्तार पर जरूर चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर कुछ लोगों ने भी परिवर्तन का अगर सोचा, जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे हैं, परिवर्तन का मतलब परिवर्तन यानी कि बदली, जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी पर विश्वास था, लेकिन ये विश्वास कहीं ना कोई अब की बात की जाए तो डगमगा रहा है। फराह जी देखिए, मैं आपको अगर विस्तार में बताऊं तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से हमारी सरकार है उसी तरीके से एमसीडी में हमें मौका मिलना चाहिए, तो काम उस तरीके से होगा। और उन्होंने साफ कहीं ना कहीं आरोप भी लगाया था कि अगर बीजेपी आती है तो काम उस तरीके से नहीं होगा, जो लोग परिवर्तन चाह रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। तो देखिए, बड़ा सवाल अभी यही है कि आप जैसे कह रही हैं कि अभी इस चीज को समझना होगा कि जब एग्जिट पोल आए थे तो एग्जिट पोल के जो नतीजे थे वो ये दर्शा रहे थे कि जो 15 साल की जो सत्ता है कहीं ना कहीं वो बीजेपी के हाथ से डगमगा रही है। लेकिन अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि देखिए, अगर हम वोटिंग परसेंटेज को समझे, 50% वोटिंग हुई, तो अगर परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं तो जब एक इम्पैक्टफुल परिवर्तन की बात होती है तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसलिए भी कॉन्फिडेंट है कि वो परिवर्तन वोटिंग के जरिए नजर नहीं आया है। वोटिंग परसेंट की बात की जाए तो उस तरीके से वोटिंग परसेंट जो है वो नीचे की ओर ही रही है। पहले अगर बात की जाए तो 53% वोटिंग हुई थी 2017 में, और इस बार 50% वोटिंग हुई है। तो जब परिवर्तन चाहिए होता है गुरजो, तो वोटिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ता है। लेकिन जो लोग हैं, जब वो वोटिंग के लिए आ रहे थे तो उनका जो माइंड था वो चेंज जरूर नजर आ रहा था। लेकिन बार बार वो एक ही चीज है कि अभी जिस तरीके से कांटे की टक्कर है वही दिलचस्प चीज है। दोनों पार्टियों में बहुत कॉन्फिडेंस है और दोनों पार्टियों ने अपने अपने लोगों के बीच गए हैं, लोगों के मुद्दे सुने हैं, लोगों के बीच जाकर अपनी बातें की हैं, दावे हैं। और जैसे आपने कहा कि आम आदमी पार्टी 3 बार मुख्यमंत्री जो हैं वो लगातार अरविंद केजरीवाल बने, और उन्होंने जनता से ये कहा है कि 5 साल का उनको मौका दिया जाए। जिस गंदगी से वो परेशान है, जिस कूड़े को लेकर ये पूरी राजनीति है, उसको खत्म कर देंगे। तो अब देखना ये होगा कि जो जनता है क्या वो इस बात पर कितना अहम, और जैसे जैसे ये करीब आएगा भारतीय जनता पार्टी लीड और लेगी और 150 सीटों से ज्यादा जीतेगी। और ये जाने जाते हैं क्रिएटिव। लगातार अभी आम आदमी पार्टी जो है वो बढ़त बनाई हुई है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अब थोड़ा थोड़ा एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल भी जो है वो आपस में मिलने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल फराह, अभी के लिए शुक्रिया। वापसी करेंगे आपके पास अपडेट लेने के लिए, क्योंकि अभी तो रुझान है, नतीजे अभी आने साफ होंगे, थोड़ी देर में साफ होंगे। लेकिन अभी की जो तस्वीर है वो काफी दिलचस्प है, इसको हम दिलचस्प भी कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल बता रहे थे कि यहाँ पर मुकाबला जो है वो उतना कड़ा नहीं होगा, पर हुण दी गल कीती जावे तस्वीर कुछ वक्री है। तो ये तस्वीर तुहानू दिखा रहे, एक बार ग्राफिक के जरिए ग्राफिक ते नजर पाने हैं, यानी कि एमसीडी रिजल्ट्स जिहड़े ने वो की कह रहे ने, इस वेले भी 128 ते अगे चल रही है आम आदमी पार्टी, बीजेपी 116 ते है। तो लगातार इस तरीके दे नाल अगे पिछे पार्टियां दोवें जिहड़ियां ने वो चढ़ रही